हेलो एवरीवन, वेलकम टू महान इंडियाज। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? हमारा चल रहा है छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जो कलचुरी कालीन अधिकारीगण, मतलब जो कलचुरी कालीन शासन काल में कौन कौन से अधिकारीगण यहाँ पर काम करते थे और उनको किन नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहला है आपका महामंत्री, मतलब बाबा कलचुरी कालीन जो अधिकारीगण में सबसे ऊपर जो पहला नंबर में है वो है को है आपका महामंत्री। चलो पढ़े महामंत्री। जो महामंत्री होता था ना वो सर्व प्रमुख, क्या है, सर्व प्रमुख अधिकारी होता था जो राजा का प्रशासनिक, यानी महामंत्री से ही ना पूछ कर राजा हर काम करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि जो महामंत्री ना राजा का प्रशासनिक सलाहकार था। ओके, ये राजा का ना प्रशासनिक प्रशासनिक सलाहकार होता था। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं हम महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष क्या है? महाअध्यक्ष का क्या क्या कार्य है ना, तो ये होता है सचिवालय प्रमुख होता है ना महाध्यक्ष। जैसे कि आज हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां भी सचिवालय प्रमुख होता है, विधानसभा होता है, सचिवालय प्रमुख कौन कौन होता है? तो जो सचिवालय प्रमुख कौन नियुक्त करता है? वो सीएम करता है। तो यहाँ वही उसी का है जो कलचुरी कालीन शासन में महाध्यक्ष, जो सचिवालय को क्या बोला जाता था? सचिवालय को महाध्यक्ष बोला जाता था। महाध्यक्ष ना सचिवालय प्रमुख होता था। उसके बाद है आपका महाप्रतिहार। अब महाप्रतिहार को जो कलचुरी कालीन शासक में क्या बोला जाता था? महाप्रतिहार को संचार विभाग का प्रमुख, मतलब जो संचार विभाग का जो प्रमुख क्या बोला जाता था? हाँ भाई, ये संचार विभाग दे रहे हैं। जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हो गया, तो उसी समय महाप्रतिहार कहा जाता था संचार विभाग के प्रमुख को ना। तो ये संचार विभाग के जो प्रमुख है उसको क्या है? महाप्रतिहार कहता है। उसके बाद है महाप्रभात्री। अब जो कलचुरी कालीन में जो महाप्रभात्री है किसको कहा जाता था? महाप्रभात्री है यह जमाबंदी, कौन सा विभाग? जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था ना। ये आपका जमाबंदी कौन है? आपका जमाबंदी महाप्रभात्री। महाप्रभात्री ना यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है जो क्या करता था? भूमि का लगान को निश्चित करता था। अब ये भूमि लगान को निश्चित करता था। ओके, भूमि लगान, भूमि के लगान को निश्चित करता था कौन? महाप्रभात्री। ओके, महाप्रभात्री क्या है? यह जमाबंदी विभाग का, कौन से विभाग का? जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था जो लगान को निश्चित करता था। ओके, उसके बाद सौल्की। अब जो कलचुरी कालीन में जो सौल्की व्यवस्था क्या थी? सौल्की का क्या उपयोग था? कर संग्रहण अधिकारी। जो कर संग्रह, जो हम बोलते हैं ना अभी कि जो हम टैक्स लेते हैं, बजट, जीएसटी, तो उसी समय जो ये बहुत पुरानी प्रथा है। तो जो सौल्की कर क्या था? वो एक प्रकार का कर था ना। इसको कौन संग्रह करता था? कर संग्रह अधिकारी ना। ये देखिए आपका कर संग्रहण, आपका कर संग्रहण अधिकारी ना। ओके, सौल्किक समझ में आया आप लोग को। उसके बाद है आपका पूर्व प्रधान। अब पूर्व प्रधान मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि पूर्व प्रधान कलचुरी कालीन शासक में कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पूर्व प्रधान में नगर का जो प्रमुख अधिकारी एक होता था, अधिकारी जो नगर की देखरेख करता था, वो है आपका नगर प्रमुख अधिकारी। ओके, ये आपका नगर प्रमुख अधिकारी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग्रामकूट। अब ग्रामकूट क्या है? जो ग्रामकूट होता है वो गांव का प्रमुख अधिकारी होता है। ग्रामकूट कौन होता है? आपका गांव का प्रमुख अधिकारी होता है ना, ये गांव का प्रमुख है। उसके बाद है आपका महासंधि विग्रह। ये कलचुरी कालीन शासक में कुछ जो नाम है जिनको इन नामों से जाना जाता था ना, तो महासंधि विग्रह। अब महासंधि विग्रह क्या है? ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था। देखो भाई, उस समय भी विदेश विभाग होता था। आज हम बोलते नहीं है कि फॉरेन मिनिस्ट्री, तो ये वही है। तो उस समय भी विदेश प्रमुख विभाग होता था। ओके, तो ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था कौन? महासंधि विग्रह ना। महासंधि विग्रह क्या है? विदेश विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद महाकोटपाल। अब ये महाकोटपाल कौन सा विभाग है? महाकोटपाल ना। महाकोटपाल हम देखते हैं ये दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता है, मतलब दुर्ग यानी एक किले की रक्षा करने वाला महाकोटपाल। आप जरा याद रखिए, महाकोटपाल क्या है? दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। ओके, जैसे कि उस समय जब राजा महाराजा होते थे तो उनके किले की जो रक्षा करने वाला कोई तो अधिकारी होता था ना, उसको क्या बोलते हैं? महाकोटपाल। ओके, उसके बाद है महापुरोहित। अब जो कलचुरी कालीन शासक अधिकारीगण में महापुरोहित का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। महापुरोहित ये धार्मिक विभाग, कौन से विभाग? पूजा पाठ, कुछ भी धार्मिक हो तो उस विभाग की ना ये जो बही खाता, सॉरी, जो उसके बारे में जानकारी कब क्या करानी है, तो धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। ये धार्मिक
धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। और जो इसके इसके अधीन क्या है, दान पत्र, कौन सा, दान पत्र लिखने हेतु, दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखी कार्य करता था। दान पत्र होता है ना एक प्रकार, जब राजा अपने किसी भी कार्य संदेश को जैसे लिखते हैं, या फिर किसी को जब कोई दान देना होता है कि हाँ मैं इसको इतना पैसा दे रहा हूँ, तो वो जो दान पत्र है ना, वो इन्हीं इन्हीं लोगों के द्वारा लिखा था। किसके द्वारा, आपका महापुरोहित ना। ओके, उसके बाद है ग्राम गमिक। ग्राम गमिक क्या है, ये यातायात प्रबंध अधिकारी है। मतलब अभी हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है आपका, यातायात पुलिस, तो उस समय भी था ग्राम गमिक। ग्राम गमिक क्या है, आपका यातायात प्रबंध अधिकारी। ओके, यहां तक समझ में आया। उसके बाद बढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी कालीन, कलचुरी कालीन की जो कलचुरियों की कुछ राजधानी है। पहला तो आपको सभी पता है तुमाड़ है, दूसरा रतनपुर है, तीसरा छुरी कोसगई है, और चौथा है आपका रायपुर। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, ये कलचुरी कालीन कुछ छोटी सी राजधानी। उसका जो कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य, मतलब जो कलचुरी काल के शासन में कौन कौन से नगर स्थापित थे उसके बारे में देखते हैं। देखिए, स्थापना करता है, नगर है और शताब्दी है। सबसे पहला है आपका रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव ने कौन से नगर स्थापित किया, रतनपुर। कौन सा, आपकी 11वीं सदी में। जाजलदेव प्रथम ने कौन सा नगर स्थापित किया, जांजगीर। कौन सदी में, 11वीं सदी में। उसका रामचंद्र देव ने क्या किया, रायपुर। रायपुर को अपनी राजधानी बनाया, वो 17वीं सदी। ये सीजीपीएससी लोक सेवा के अनुसार वह रायपुर ही रहता है। ओके, उसके बाद तखत सिंह, तखत सिंह ने क्या किया, तखतपुर नगर की स्थापना की 17वीं सदी में। उसके बाद है कलचुरी कालीन शासकों द्वारा जो कुछ मंदिर को जीर्णोद्धार, यानी कौन कौन से कलचुरी कालीन शासकों ने यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया। ओके, पहला है शासक, मंदिर, फिर शताब्दी। अब जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव का नाम प्रथम क्यों आता है, देखो इन्होंने क्या, जो पाली का शिव मंदिर, पाली का है आपका कोरबा, उसका जीर्णोद्धार कराया कौन सदी में, 12वीं सदी में। उसके बाद जो आपको पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव ने क्या किया, राजीव का जो रांची लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार है, किसने कहा, पृथ्वीदेव द्वितीय ने ना, उस 12वीं सदी में। उसके बाद रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय क्या है, खरोद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, कौन सदी में, आपका 12वीं सदी। ओके, यहां तक आप लोग को समझ आया। एक बार क्यों चल के ना फास्ट रिवाइज करते हैं। ओके, कलचुरीकालीन अधिकारीगण क्या है, महामंत्री, सर्व प्रमुख अधिकारी होता है, जो राजा का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होता है ना। महाअध्यक्ष होता है, सचिवालय प्रमुख होता है, महाप्रतिहत संचार विभाग का प्रमुख होता है। उसके बाद महाप्रभात्री, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है ना, जो भूमि लगान को निश्चित कर रहा था। ओके, सौल्किक है आपका कर संग्रहण, सौल्किक क्या है, आपका कर संग्रहण अधिकारी होता था। पूर्व प्रधान है नगर प्रमुख अधिकारी ना। उसके बाद है ग्रामपुर, ग्रामपुर क्या है, ग्रामपुर, ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको ग्रामपुर कहते हैं। ये देखिए, महासंधि विग्रह क्या, विदेश विभाग का प्रमुख होता है। महाकोटपाल क्या होता है, ये महाकोटपाल, एक नाम से समझ में आ रहा है, कोटपाल, पाल मतलब या क्या, किसी दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला अधिकारी को ही महाकोटपाल कहते हैं। कौन से काल में, कलचुरी काल में। समझ में आई। महापुरोहित होता है आपका धार्मिक विभाग का प्रमुख। ये धार्मिक विभाग को देख रेख करता था राजा की आदेश के अनुसार। इसके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखी का कार्य, कौन सा, धर्म लेखी कार्य करता था, कौन, आपका महापुरोहित ना। उसके बाद है ग्राम गमिक, जो ग्राम गमिक है यातायात प्रबंध अधिकारी होता है। कौन सा, आपका यातायात प्रबंध अधिकारी होता है ग्राम गमिक। अब हम देते हैं कलचुरी कालीन कुछ राजधानियां। कलचुरियों की जो राजधानी, पहला है आपका क्या है, तुमाड़ है, दूसरा है आपका रतनपुर, तीसरा है आपका छुरी कोसी, और चौथा है आपका रायपुर। तो ये था आपके कलचुरियों की राजधानी, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले और प्रथम राजधानी। उसका प्रथम कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य। अब कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य क्या है, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम ने कौन सा नगर बसाया, आपका रतनपुर। कौन सदी में, अपन 11वीं सदी में ना। उसके जाजलदेव प्रथम ने कौन सा नगर बसाया, आपका जांजगीर ना, वो भी कौन सदी में, 11वीं सदी। उसका रामचंद्र देव क्या ने क्या, रायपुर में, रायपुर को अपनी राजधानी बनाया, 14वीं सदी। तखत सिंह ने क्या, तखतपुर शहर बसाया, कौन सी सदी में, 17वीं सदी में। कलचुरी कालीन शासकों द्वारा कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। सबसे पहला आपका जाजलदेव, जाजलदेव प्रथम ने क्या किया, आपके पाली के जो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, कौन सी सदी, 12वीं सदी में ना। उसका जो पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय ने कौन सा कार्य किया, राजीव के जो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, कौन सी सदी में कराया, आपका 12वीं सदी। उसके बाद रत्नदेव तृतीय ने क्या किया, खरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, कौन सदी, 12वीं सदी। तो आज की क्लास में हमने कुछ कलचुरी कालीन अधिकारी गण के बारे में पढ़ा, और जो कलचुरी कालीन की पहली राजधानी, और जो कलचुरी कालीन में नगर स्थापत्य कला, और जो कलचुरी कालीन जो शासकों ने कौन कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इसके बारे में पढ़ा। तो आज के क्लास में बस इतनी। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।